Radio, radio, radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. Radio, radio, radio. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, in this 190th episode we are going to talk about again 16 कलरफुल idioms। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बात करेंगे आज भी हम 16 कलरफुल idioms की, ताकि आप इन idioms को अपनी लैंग्वेज का, अपनी कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनाएं और अपनी जो कॉन्वर्सेशंस है उन्हें और भी इंटरेस्टिंग बनाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी नोट करिए, जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स idioms खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल यानी कि रेडियो उड़ान सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि कोई भी एपिसोड आपका मिस ना हो। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, इन दिस फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 190th एपिसोड लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट इडियम। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कलरफुल इडियम्स की। तो चलिए, जो पहला इडियम है शाम का वो है बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। जी हाँ दोस्तों, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। BORN, born with WITH, with a silver SILVER, silver, spoon SPOON, spoon, in one's ONE apostrophe S, one's mouth MOUTH, mouth, born with a silver spoon in one's mouth। यानी कि दोस्तों, इस इडियम का मतलब होता है मीनिंग, यानी कि born into a rich family, जो एक बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली में बॉर्न हो, जिसके मतलब कहने का तरीका है कि वो तो खाना पीना भी सिल्वर के बर्तनों में खाता होगा, पीता होगा। सो तो वो उसे हम कह देते हैं ही और शी इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जैसे आई डोंट थिंक रोहन हैज एवर हैड अ जॉब, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। या मुझे नहीं लगता कि रोहन ने कभी भी जॉब की होगी, वो तो एक बहुत ही रिच फैमिली में मतलब पैदा हुआ, और तो जाहिर सी बात है जहाँ पे बहुत ही पैसे, कमी ही नहीं है पैसे की, तो वहाँ तो व्यक्ति शायद ही जॉब करे, है ना। तो यहाँ पे अपने क्या कहती है, ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए, अभी के लिए द सेकेंड इडियम फॉर द इवनिंग इज टू बी गिवन समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेट। टू बी गिवन समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेट या प्लेटर। जी हाँ दोस्तों, प्लेट जैसे होती है हमारी, वैसे ही हम प्लेट जैसा और बर्तन जो होते हैं उसे हम प्लेटर कह सकते हैं। बाउल टाइप कुछ प्लेट जैसे होते हैं वो, तो उन्हें हम कहते हैं प्लेटर। तो ठीक है, यहाँ पे होगा टू बी गिवन समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेट या फिर ऑन अ सिल्वर प्लेटर। तो यहाँ प्लेटर भी यूज कर सकते हो और प्लेटर भी यूज कर सकते हो और प्लेट भी यूज कर सकते हो। टू बी गिवन GIVEN, गिवन समथिंग SOMETHING, समथिंग on on a silver SILVER, silver plate PLATE, plate, या फिर platter PLATTER, platter। to be given something on a silver plate or platter, यानी कि when something is offered to someone wholeheartedly in a मतलब मेटाफोरिकल सेंस, मतलब कि आप पूरे दिल से जब किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं तो वो हो गया कि दैट मीन्स यू आर, तो वहां पे क्या ये इडियम फिट हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर गिविंग देम समथिंग इन सिल्वर प्लेट और सिल्वर प्लेटर, या फिर दे आर गेटिंग समथिंग इन सिल्वर प्लेट और प्लेटर। मतलब बिना किसी कंजूसी के आप किसी को ऑफर करे, कह रहे अच्छे से खाओ, अच्छे से लो, ये भी लो, वो भी डालो, शाही पनीर डालो, दाल मखनी डालो, तो
पूरे अच्छे से आप उसको वो करो तो दैट मीन्स दे आर गिवन फूड इन सिल्वर प्लेट या प्लेटर। जैसे एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ, आई ऑफर्ड माई हार्ट टू हिम ऑन अ सिल्वर प्लेटर एंड ही टर्न्ड इट डाउन। जी हाँ, मतलब ये एक तरह से आप प्यार मोहब्बत में भी कह सकते हो कि मैंने तो उसे अपना मतलब पूरा अच्छे से दिल दिया था ऑन अ सिल्वर प्लेटर, यानी कि बहुत अच्छे से पूरा दिल इसके नाम कर दिया था, पर उसने मुझे धोखा दे दिया। सो ये कोई लड़का लड़की को या लड़की लड़के को कह सकते हैं, तो ये मेटाफोरिकली भी यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये इडियम। कोई भी डाउट्स रह गए हो तो जरूर पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए जो थर्ड इडियम है इस शाम का वो है एज वाइट एज अ शीट। एज वाइट एज अ शीट, as white WITE white as a sheet SHEET शीट। as white as a sheet यानी कि दोस्तों when someone is in a state of great fear or anxiety। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इतना घबरा जाता है कि वो सफेद पड़ जाता है, व्हाइट पड़ जाता है, तो तब हम उसे कह देते हैं he was या she was as white as a sheet। जैसे रोहन, are you all right? You are as white as a sheet. What's the matter? मतलब ऐसे कोई व्यक्ति आया भाग के और वो एकदम से सफेद पड़ा हुआ, तो आप कह रहे हो तुम ठीक हो, तुम इतने घबराए क्यों, हुआ क्या? सो आर यू ओके? यू आर एज वाइट एज अ शीट, व्हाट हैपेंड या व्हाट इज द मैटर? तो जैसे कहीं आग लगी और व्यक्ति भाग के आ रहा है कि आग लग गई, तो वो बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ डर के मारे, तो यू कैन आस्क देम, अरे व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू एज वाइट एज अ शीट, व्हाट्स द मैटर? ठीक है, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आई होप अगेन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए द फोर्थ इडियम फॉर द इवनिंग इज रेज अ वाइट फ्लैग। रेज अ वाइट फ्लैग, RAISE, रेज अ वाइट WHITE वाइट फ्लैग, FLAG फ्लैग। रेज अ वाइट फ्लैग यानी कि दोस्तों दिस इंडिकेट्स दैट वन हैज एक्सेप्टेड डिफीट एंड सरेंडर्स टू द अदर पार्टी या ओपोनेंट। मतलब किसी व्यक्ति ने हार मान ली, सो दैट मीन्स दे हैव रिजन अ वाइट फ्लैग। रेज, रोज, रिजन। ठीक है, ये जो तीन फॉर्म्स होते हैं इसके वर्ड के रेज के। जैसे देयर वाज सच अ heated debate going on in the conference room that I would preferred to rose a white flag। मतलब इतनी हेटेड वो नफरत भरी डिबेट शुरू हो गई थी, तू मैं होने लगी थी कि मैंने तो गिव अप ही कर दिया, मतलब मैंने तो सरेंडर कर दिया। सो आई रोज अ वाइट फ्लैग। ठीक है दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर विद ऑल दीज 4 idioms। अगेन like always I will repeat myself। If you have any doubts, you can always reach me and I'll make sure to make them clear to you। अभी के लिए let us take a quick recap for your ease and convenience। तो चलिए, जो फर्स्ट इडियम था इस शाम का वो था born with a silver spoon in one's mouth। born with a silver spoon in one's mouth मतलब BORN, born with 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 a silver 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 spoon 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 in one's mouth ONE' one's mouth MOUTH mouth। यानी कि जैसे इसका मतलब था कोई व्यक्ति अगर बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। जैसे आई मेड सेंटेंस, आई डोंट थिंक रोहन हैज एवर हैड अ जॉब, ही वॉज बोर्न विद a silver spoon in his mouth। मुझे नहीं लगता कभी उसने कोई जॉब की होगी, वो तो बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ, और है ना, जैसे होता नहीं कि बहुत रिच हो कोई तो वो जॉब नहीं करते, उधर पैसों की कमी ही नहीं होती है ना। तो चलिए, द थर्ड इडियम फॉर द इवनिंग, द सेकंड इडियम फॉर द इवनिंग वाज टू बी गिवन समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेट या प्लेटर। टू बी गिवन समथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेट और प्लेटर यानी कि something on a silver plate SOMETHING, something on a silver 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 plate 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 या फिर platter PLATTER platter। to be given something on a silver plate या फिर silver platter। तो इस फ्रेज या इडियम का मतलब जो मैंने बताया था वो यही था, when something is offered to someone wholeheartedly। जब आप पूरे दिल से किसी को कोई चीज देते हो, चाहे आप मेटाफोरिकली यूज करो इस सेंटेंस को या जैसे मर्जी, तो पूरे दिल से जब आप कोई चीज करते हो किसी के लिए, तो दैट मीन्स यू आर केटरिंग देम इट इन अ सिल्वर प्लेट या सिल्वर प्लेटर। जैसे आई ऑफर्ड माई हार्ट टू हिम ऑन अ सिल्वर प्लेटर एंड ही टर्न्ड इट डाउन। मतलब मैंने तो पूरे दिल से अपना प्यार मतलब उसको दिया था, पर उसने ही ठुकरा दिया। जैसे कोई लड़का लड़की के लिए या लड़की लड़के के लिए ये चीज कह सकती है। या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि दे वर catered the food
ऑन अ सिल्वर प्लेटर, मतलब पूरे दिल खोल के होस्ट ने खाना खिलाया उनको, कह रहे ये भी लो वो भी लो, तो खुल के दिल खोल के, सो ऑन अ सिल्वर प्लेटर होल हार्टेडली, ठीक है। तो चलिए द थर्ड इडियम फॉर द इवनिंग वाज एज व्हाइट एज अ शीट, एस एज व्हाइट WHITE व्हाइट एज अ शीट, SHEET शीट। तो इस इडियम का मतलब मैंने बताया था when someone is in a state of great fear और anxiety, जब कोई बेहद डर जाता है, बिल्कुल सफेद पड़ जाता है डर के, तो तब आप ये इडियम यूज कर सकते हैं। जैसे रोहन आर यू ऑल राइट, यू आर एज व्हाइट एज अ शीट, व्हाट्स द मैटर, मतलब कोई आया आपके पास भागा भागा और वो बिल्कुल सफेद पड़ा हो, तो आप कह रहे हो अरे क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, तुम इतने सफेद क्यों पड़े हो, व्हाई आर यू एज व्हाइट एज अ शीट, व्हाट्स द मैटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। तो चलिए फोर्थ इडियम इस शाम का था रेज अ व्हाइट फ्लैग, RAISE, रेज अ व्हाइट WHITE व्हाइट फ्लैग, FLAG फ्लैग, रेज अ व्हाइट फ्लैग, यानी कि दिस indicates that one has accepted defeat and surrenders to the other party, मतलब किसी ने हार मान ली और हार मान के वो दूसरे के सामने मतलब डिफीट कर लेता है, एक्सेप्ट अपनी हार मान लेता है, तो that means he has risen a white flag, जिससे there was such a heated debate going on in the conference room that I rose a white flag, मतलब इतनी नफरत भरी डिबेट चली हुई थी रूम में कि मैंने तो गिव अप ही कर दिया, मैंने हार मान ली, I rose a white flag। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 इडियम्स फर्स्ट सेगमेंट के इस 190th एपिसोड के। तो उम्मीद है मुझे ये चारों इडियम्स आपको जरूर समझ आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट्स रह गए आप कभी भी पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कलरफुल इडियम्स। सोचेंगे बाद में, बाकी है जो भी बचा, हम दोनों को चढ़ा नशा। और मुझे पता तेरे दिल में मैंने हले ली है सारी जगह, आजा साथ में गाना बनेंगे मजा, डिंग डांग डिंग।
हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 190th episode and today we are talking about colorful idioms. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the fifth idiom. तो पांचवा idiom इस शाम का है whitewash something. Whitewash something. WHITEWASH. Whitewash something. SOMETHING something. यानी कि to cover up or gloss over false or wrong doings, मतलब गलतियों को छुपाने की कोशिश की जाए। That means you are whitewashing something. ठीक है, that means कि आप उसका सफाया कर रहे हो। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। The government was accused of trying to whitewash the scandal over charity. मतलब जो गवर्नमेंट थी वो ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि जो चैरिटी पे स्कैंडल हुआ है उसको व्हाइट वॉश कर दिया जाए, यानी कि साफ कर दिया जाए। तो कोई गलतियों की कोशिश, व्हाई आर यू ट्राइंग टू व्हाइट वॉश योर फॉल्ट्स, तो ये कहने का तरीका है। व्हाइट वॉश यानी कि कवर अप करने की कोशिश करना, छुपाने की कोशिश करना। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा इडियम। फिर भी अगर कोई डाउट है आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं, यानी कि आज दिव्या से डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए द सिक्स्थ इडियम फॉर द इवनिंग इज व्हाइट एलिफेंट. White elephant. WHITE. White elephant. 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 White elephant यानी कि दोस्तों a term used for a useless possession या something that is of no use. कोई ऐसी चीज है आपके पास जो किसी काम की नहीं है, तो तब आप कह सकते हो it is just a white elephant. जैसे my aunt bought me a CD player for birthday but it's a white elephant. I don't need it. I don't ever have any CDs. मतलब जैसे कि मेरी आंट ने मुझे एक CD प्लेयर दिया था पर मुझे जरूरत नहीं इसकी, क्योंकि मेरे पास कभी CDs है ही नहीं, थी ही नहीं, अब भी नहीं है। तो ये कहने का तरीका है। एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी ने कोई चीज दी, सपोज आप फुटबॉल नहीं खेलते और किसी ने आपको फुटबॉल दे दी, तो दैट मीन्स यू आर सेइंग माई फ्रेंड gifted me a football but it is just a white elephant because I never play football. ठीक है, तो ये उस तरीके का आप सेंटेंस या कभी भी अपने सेंटेंस में आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलिए, द सेवंथ इडियम फॉर द इवनिंग इज व्हाइट एज अ घोस्ट. व्हाइट एज अ घोस्ट. WHITE. व्हाइट एज अ घोस्ट. GHOST. घोस्ट. व्हाइट एज अ घोस्ट यानी कि दोस्तों यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज वेरी पेल बिकॉज ऑफ पेन, फियर, शॉक और इलनेस। या दोस्तों कोई व्यक्ति जो डर के मारे या उसकी तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है, तो तब आप उसे कह सकते हो ही और शी इज एज व्हाइट एज अ घोस्ट. ठीक है, जैसे I don't think the movie was that scary but my sister was as white as a ghost. मतलब मुझे नहीं लगता कि मूवी इतनी डरावनी थी, पर जो मेरी सिस्टर थी वो साथ में इतनी डर गई कि वो तो बिल्कुल सफेद पड़ गई, एज वाइट एज अ घोस्ट. ठीक है दोस्तों, होता है ना कई बार भूत वगैरह या कोई मूवी देखने गए हो आप और बिल्कुल आपके साथ वाला सफेद पड़ जाए और आपको तो हंसी आ रही होती है, सो दैट मीन्स कि डर के मारे एकदम सफेद पड़ जाना, व्हाइट एज अ घोस्ट. तो चलिए, द एट्थ इडियम फॉर द इवनिंग इज a white lie. A white lie. White WHITE. White lie. 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 A white lie यानी कि दोस्तों a little or harmless lie told in order to be polite and avoid hurting someone's feelings or do something that is not seriously wrong. Seriously wrong. मतलब कई बार होता है ना, आप छोटा मोटा झूठ बोल देते हो किसी का दिल रखने के लिए कि चलो उनको तकलीफ ना हो, मतलब उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता, पर आप कोई आर्ग्यूमेंट बचा लेते हैं या फिर आप किसी का दिल ना दुखे इसलिए आप छोटा सा झूठ बोल देते हैं, तो तब आप कह सकते हो दैट इज अ व्हाइट लाई. देखो कितना प्यारा ये इडियम है. बहुत से इंस्टांसेस हुए होंगे कि आपने भी कभी झूठ बोल दिया होगा किसी को जिससे उसका भी हार्म नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, पर उसका दिल रह गया या फिर उसको मतलब उसको हर्ट नहीं हुआ. तो आपने कई बार होता है ना, छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं हम ताकि किसी का दिल ना दुखे, तो वो वाला झूठ, उस झूठ को हम कह देते हैं अ व्हाइट लाई.
बहुत ही प्यारा इडियम है ये। तो एक एग्जांपल दे देती हूँ। आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ वर्क सो आई टोल्ड माय बॉस अ लिटिल वाइट लाई एंड सेड आई हैड अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। मतलब मुझे एक जरूरी काम था तो मुझे निकलना था वर्क से, तो मैंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया बॉस को कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। सो आई जस्ट सेड अ लिटिल वाइट लाई। ठीक है, तो व्हाइट लाई मतलब कि जिससे बॉस का भी नुकसान नहीं हो और किसी का भी नुकसान नहीं हो, पर मुझे निकलना था तो सिर्फ बोलना पड़ा। ठीक है, तो अ व्हाइट लाई। तो ये नहीं कि आपने पैसे चोरी कर लिए और उसके बाद हम कहें इट वाज अ व्हाइट लाई, इट वाज अ व्हाइट लाई। वो वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। व्हाइट लाई यानी कि जिससे किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि आपने किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोला हो। तो दोस्तों ये हो गए 4 इडियम्स इस सेकंड सेगमेंट का। मुझे उम्मीद है कि जितना मजा मुझे ये इडियम्स आपके साथ शेयर करने में आता है उतना ही आपको भी लर्न करने में आता है, सीखने में आता है। तो आपने शेयर कीजिए अपने व्यूज और जो भी आपको लगता है, जैसा आपको लगता है इस शो के बारे में, और साथ ही कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कभी भी डिस्कस कर ही सकते हैं। तो अभी के लिए तुरंत एक रिकैप तो बनता ही है ताकि आप जल्दी से दोहरा लें ये इडियम्स। तो चलिए दोस्तों, द फिफ्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज व्हाइट वॉश समथिंग। व्हाइट वॉश समथिंग, WHITEWASH, व्हाइट वॉश समथिंग, SOMETHING समथिंग। व्हाइट वॉश समथिंग यानी कि टू कवर अप और ग्लॉस ओवर, या फिर मतलब फॉल्ट्स या रॉन्ग डूइंग्स, छुपाना, गलतियों को छुपाने की कोशिश करना। सो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू व्हाइट वॉश योर फॉल्ट और समथिंग। ठीक है, जैसे द गवर्नमेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू व्हाइट वॉश द स्कैंडल रिलेटेड टू चैरिटी। मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, गवर्नमेंट पे ये मतलब जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट पे ये इल्जाम लगा है कि वो छुपाने की कोशिश कर रही थी उनके जो स्कैंडल था चैरिटी से रिलेटेड। सो दे वर ट्राइंग टू व्हाइट वॉश द स्कैंडल। तो व्हाइट वॉश यानी कि कवर अप करने की, छुपाने की कोशिश। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो चले, 6th इडियम फॉर द इवनिंग वाज व्हाइट एलिफेंट, WHITE, व्हाइट एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट बताया था मैंने, अ टर्म यूज फॉर यूजलेस पोजेशन या समथिंग दैट इज ऑफ नो यूज। जी हाँ दोस्तों, ये टर्म है ऐसी चीज के लिए यूज होती है जो कि किसी काम की नहीं है और आपके पास है, तो तब आप कह सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आप कभी भी फुटबॉल खेलते नहीं हो, ना ही आपको खेलनी आती है, पर आपके दोस्त ने आपको फुटबॉल गिफ्ट कर दी। सो आप कह रहे हैं अरे दिस फुटबॉल इज जस्ट अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी, आई हैव नो आइडिया हाउ टू यूज इट, हाउ टू प्ले विद इट। मतलब मेरे लिए यूजलेस ही है। ठीक है, तो ये कहने का तरीका है। सो व्हाइट एलिफेंट, क्लियर दोस्तों? तो चलिए, 7th इडियम फॉर द इवनिंग वाज व्हाइट एज अ घोस्ट, WHITE, व्हाइट एज अ घोस्ट, GHOST, घोस्ट। व्हाइट एज अ घोस्ट मैंने इडियम बताया था। इसका मतलब होता है कि डर के बिल्कुल आप घबरा के, आपकी तबीयत खराब होने लगी, कोई चीज देखे डर आ गया आपको एकदम से, तो तब बिल्कुल आप सफेद पड़ गए भूत जैसे, तो वो हो जाता है व्हाइट एज अ घोस्ट। जैसे यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु इज वेरी पेल बिकॉज ऑफ पेन, फियर्स, शॉक और इलनेस। डर के मारे, शॉक लगने से कोई बिल्कुल बीमार लग रहा है, सफेद पड़ गए, पेल पड़ गए, so that means they are white as a ghost। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, I didn't think the movie was that scary, but my sister was as white as a ghost। मुझे नहीं लगता कि मूवी इतनी डरावनी थी और मेरी जो सिस्टर है, मेरी बहन, इतनी ज्यादा सफेद पड़ गई घोस्ट जैसी, मतलब बिल्कुल घबरा के, पेल पड़ गई डर के, तो व्हाइट एज अ घोस्ट। ठीक है, क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द 8th इडियम फॉर द इवनिंग वाज अ व्हाइट लाई। अ व्हाइट लाई, अ व्हाइट, WHITE, व्हाइट लाई, LIE, लाई। जी हाँ दोस्तों, ये वही झूठ है जो हम सब कभी ना कभी बोल ही देते हैं। ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान नहीं होता, पर आप किसी को हर्ट करने से बचा लेते हैं, कि मतलब कोई किसी को हर्ट ना हो तो आप छोटा सा झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा झूठ तो चलता है, राइट? तो ये हो गया अ व्हाइट लाई। जैसे अ लिटिल और हार्मलेस। जी हाँ दोस्तों, हार्मलेस है ये, told in order to be polite and avoid hurting someone's feelings or emotions। जैसे I just wanted to get out of work so I told my boss a little white lie and said I had to go to the doctor। मतलब मुझे काम से निकलना था किसी काम से, और इसलिए मैंने जो बॉस है उसे एक छोटा सा झूठ बोल दिया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो आई टोल्ड हिम अ व्हाइट लाई, जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, पर मुझे जाना था तो मेरा काम बन गया। ठीक है, तो किसी को हार्म तो नहीं हुआ ना। तो दोस्तों, ये हो गए 4 इडियम्स इस सेकंड सेगमेंट के। तो मुझे उम्मीद है कि चारों इडियम्स आपको बेहद दिलचस्प लगे होंगे और आप यूज करेंगे। कोई डाउट रह गए हैं आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं। मैं आई हैव बीन रिपीटिंग माई सेल्फ एवरी टाइम कि कोई भी डाउट हो क्लियर कीजिए। तो अभी के लिए लेते हैं ब्रेक। मिलती ब्रेक के तुरंत उस पार मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज और बातें चल रही है कलरफुल इडियम्स की।
मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा, पागल सा ही जिया मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख को खोलूं, मजा तो आए उड़ने का। मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 190th episode and today we are talking about colorful idioms. तो चलिए, without wasting any seconds, let us move further towards the 9th idiom. तो 9वां idiom शाम का है yellow bellied. Yellow bellied.
YELLOW येलो हाइफन यानी कि डैश बेलिड BELLIED बेलिड येलो बेलिड यानी कि समवन हु इज सीन एज अ कॉवर्ड और एक्सट्रीमली टिमिड, मतलब कोई व्यक्ति जिसे ऐसे देखा जाता हो जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब डरपोक इंसान है, तो उसे हम कहते हैं येलो बेलिड। जैसे देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग हिम व्हाट टू डू, ही इज अ येलो बेलिड कॉवर्ड एंड वोंट स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, मतलब उससे कोई पूछने की बात ही नहीं है कि तुम क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि वो तो एक डरपोक इंसान है, वो किसी चीज के लिए खड़ा होगा ही नहीं। सो ही इज अ येलो बेलिड पर्सन। तो येलो बेलिड यानी कि ऐसे व्यक्ति को दर्शाना जो कि बहुत डरपोक सा है, टिमिड सा है, ठीक है, येलो बेलिड। तो चलिए द 10th idiom फॉर द इवनिंग इज अ येलो स्ट्रीक। अ येलो स्ट्रीक, अ येलो YELLOW येलो स्ट्रीक STREAK स्ट्रीक, अ येलो स्ट्रीक यानी कि समवन हु हैज मतलब होता नहीं कावर्डियस इन द करेक्टर, मतलब किसी के करेक्टर में, किसी के नेचर में एक डरपोकता हो, मतलब वो डरता ही रहता हो हर वक्त, चाहे उसने कुछ किया हो ना किया फिर भी डरता ही रहता हो, तो कावर्डनेस है किसी की उसमें, तो उसे हम कहते हैं येलो स्ट्रीक। जैसे he has always had a big yellow streak running down his back, don't expect him to change now, मतलब वो हमेशा से डरपोक ही रहा है, तो अब ये मत समझो कि वो अब शेर बन जाएगा एकदम से। So he has always had a big yellow streak running down his back, don't expect him to change now। कोई व्यक्ति जो हमेशा से ही डरपोक रहा है बहुत, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको एक झटके में आप बहादुर बना दोगे, तो ठीक है, ये कहने का तरीका है someone having a yellow streak यानी कि दे मतलब वो अंदर से ही वो डरपोक रहे हैं हमेशा से। तो चलिए the 11th idiom for the evening is yellow brick। yellow brick YELLOW yellow brick 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 yellow brick यानी कि दोस्तों the road to success और happiness। जी हाँ, कोई रोड जो सक्सेस या हैप्पीनेस को जाती है तो उस रोड को हम कहते थे येलो ब्रिक। जैसे कोई अगर अपनी सक्सेस की रोड पे है तो उसको हम कहते हैं इज ऑन द येलो ब्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रोहन इज ऑन येलो ब्रिक, ही हैज गेन सो मेनी अचीवमेंट्स बैक टू बैक, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने अभी अभी इंडस्ट्री में पैर रखा, पैर रखते ही उसको बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिली, मूवीज मिली बैक टू बैक, सो दैट मीन्स दे आर ऑन अ येलो ब्रिक, मतलब दे आर ऑन अ पाथ मेड अप ऑफ येलो ब्रिक, या फिर दे आर ऑन अ येलो ब्रिक पाथ, कि येलो ब्रिक यानी कि द रोड टू सक्सेस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? या तो आप कह सकते हो रोड ऑफ येलो ब्रिक या येलो ब्रिक रोड। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स में रह गए हैं पूछ सकते हैं। तो चलिए, द 12th idiom फॉर द इवनिंग इज येलो डॉग। येलो डॉग YELLOW येलो डॉग DOG डॉग। येलो डॉग यानी कि अ पर्सन हु इज inclined to support any candidate affiliated with the Democratic Party, या फिर regardless of the candidate's potential qualities और political qualifications। मतलब कोई भी व्यक्ति जो डेमोक्रेटिक, बस ये देखते हैं कि अच्छा कैंडिडेट डेमोक्रेटिक के लिए तो वो उसको सिलेक्ट कर लेता है, ये नहीं देखता उसकी काबिलियत क्या, क्वालिटीज क्या है, तो दैट मीन्स ही इज अ येलो डॉग। कोई भी व्यक्ति किसी भी कैंडिडेट को जो एफिलिएटेड है डेमोक्रेटिक पार्टी से तो उसको सिलेक्ट कर लेता है, बजाय देखे कि उसमें काबिलियत है, नॉलेज है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं येलो डॉग। ठीक है, तो ये एक तरह से दोस्तों यूएस साइड और इधर की जगह पे ये इडियम बना था। तो डेमोक्रेटिक जो मतलब कि डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे रिलेटेड कोई भी कैंडिडेट एफिलिएटेड है तो उसको वो प्रेफरेंस देते बिना देखे कि उसमें स्किल है कि नहीं, तो वो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको हम कहते हैं येलो डॉग। ठीक है, तो ये थोड़ा अटपटा इडियम जरूर था पर पता होना बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 इडियम्स इस थर्ड सेगमेंट के 190th एपिसोड के, और हम बात कर रहे हैं आज इडियम्स की जो कि है कलरफुल। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई चीज रह गई है तो आप फिर से दोहरा लें, डबल चेक कर लें। तो चलिए, The 9th idiom for the evening was yellow bellied। Yellow bellied YELLOW yellow bellied 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 yellow hyphen bellied hyphen यानी कि डैश, yellow dash bellied। ये मैंने बताया था someone who is seen as a coward or extremely timid person। कोई व्यक्ति जिसको देखा जाता है कि वो बहुत ही डरपोक है, बहुत ही ज्यादा डरता है, तो उसको हम कहते हैं येलो बेलिड। जैसे
There is no point in asking him what to do. He is a yellow-bellied coward and won't stand up for what is right. मतलब कि उसके लिए उससे पूछना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा से डरपोक रहा है और वो किसी चीज के लिए खड़ा नहीं होगा. So he has always been yellow-bellied. ठीक है, क्लियर दोस्तों? तो चलिए, the 10th idiom for the evening was a yellow streak. A yellow streak. A yellow YELLOW, yellow streak, STREAK streak. A yellow streak यानी कि someone who has cowardness in their character or nature. मतलब किसी की नेचर में, कैरेक्टर में, मतलब एक होता है ना कि एक डरपोक बनता है, ये एक कावर्डनेस है किसी के अंदर ही, कि वो हर वक्त डरता ही रहता है, चाहे वो सही भी हो फिर भी डरता रहता है. तो उसमें हो गया एक येलो स्ट्रीक है. ही हैज अ येलो स्ट्रीक. जैसे he has always had a big yellow streak running down his back. Don't expect him to change now. मतलब वो हमेशा से ही अंदर से ही डरपोक रहा है, तो अब तुम ये मत सोचो कि वो एकदम से बहादुर बन जाएगा. ठीक है, he has always had a yellow streak. ठीक है, क्लियर? तो चलिए, 11th idiom for the evening was yellow brick. YELLOW, yellow brick, BRICK, brick. येलो ब्रिक बताया था मैंने, द रोड टू सक्सेस और हैप्पीनेस. जी हाँ, जो रास्ता जाता है सक्सेस की तरफ और हैप्पीनेस, खुशी की तरफ, तो उसे हम कहते हैं येलो ब्रिक. जैसे रोहन इज ऑन येलो ब्रिक रोड. ही इज अचीविंग थिंग्स बैक टू बैक इन हिज लाइफ. मतलब वो बैक टू बैक अचीव करी जा रहा है, तरक्की करी जा रहा है, तो दैट मीन्स ही इज ऑन अ येलो ब्रिक रोड या येलो ब्रिक पाथ. ठीक है, एक ऐसा पाथ जो कि सक्सेस की ओर लेके जा रहा है. तो चलिए, the 12th idiom for the evening was yellow dog. YELLOW, yellow dog, DOG dog. ये एक पॉलिटिकल टाइप ऑफ idiom है जो मैंने बताया था. येलो डॉग, इसका मतलब मैंने बताया था a person who is inclined to support any candidate affiliated with the Democratic Party, regardless of the candidate's qualities, personality or traits. मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी एफिलिएटेड पर्सन को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से एफिलिएटेड है, उसे यस कर देता है जस्ट बिकॉज वो डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है, बिना इसे देखे कि उसमें क्वालिटीज है नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं येलो डॉग. ठीक है, जैसे होता है ना कि आप करो अच्छा फलाना बीजेपी से, अच्छा वो कांग्रेस है, ठीक है फिर ले लो उसको, तो बिना देखे कि उसमें क्वालिटीज है कि नहीं, तो दैट मीन्स यू आर अ येलो डॉग. क्लियर? तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस थर्ड सेगमेंट के 190th एपिसोड के. तो चलिए, मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक. बिल्कुल लौटूंगी तुरंत इस ब्रेक के उस पर, क्योंकि बात करनी है अभी हमें और 4 इडियम्स की. सो आई विल बी राइट बैक विद 4 मोर इडियम्स. यू स्टे हियर, आई विल बी राइट बैक. बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए. तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले ही तेरे बेमिसाल आए. मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ. तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं. बिछड़ना है जरूर.
है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे, मेरी अब सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे हो। बाग है जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं, ये नाकाम प्यार में खुशी है ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं। नींदों में तेरी ही बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। नजरों के आगे हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है, दर्द तुम्हारा बदन में मेरे जहर की तरह उतर रहा है। नजरों के आगे हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है, दर्द तुम्हारा बदन में मेरे जहर की तरह उतर रहा है। आज़माने आज़माले रूठता नहीं, फासलों से हौसला ये टूटता नहीं, ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। Samarthanam Trust for the Disabled. Working by and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team, loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 190th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about colorful idioms. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 13th idiom.
तो चलिए 13वां इडियम शाम का है येलो जर्नलिज्म। जी हाँ दोस्तों, येलो जर्नलिज्म YELLOW येलो जर्नलिज्म JOURNALISM जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म यानी कि दोस्तों जैसे होता है ना दोस्तों, एग्जैजरेटेड किया हुआ, एक्सप्लॉइटेड किया हुआ, बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सप्लॉइटिव और सेंसेशनल स्टाइल ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग ना, तो उस चीज को, उस रिपोर्टिंग, उस तरीके की न्यूज को हम कह देते हैं येलो जर्नलिज्म। मतलब नमक मिर्च मसाले लगा के जब न्यूज को प्रेजेंट किया जाता है, मतलब सपोज कीजिए कि एक न्यूज सिंपल मूंगी की दाल है, पर आप उसको तड़के तुड़के लगा के बटर चिकन बना रहे हैं, या फिर आप उसको दाल मखनी बना रहे हैं मिर्च मसाले डाल के बहुत ज्यादा, तो वो हो गई येलो जर्नलिज्म। मतलब एक सिंपल न्यूज थी कि वहां पे एक खड्डे में गिर गया इंसान, ठीक है, उसी न्यूज का आप बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए वहां पे एक इंसान गिर गया, खड्डा इतना बड़ा था, ये था, वो था। तो मतलब इट्स जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो जो इस तरीके की न्यूज होती है जिसमें बिल्कुल सेंसेशनल स्टाइल होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटिव होती है, बहुत ज्यादा एक्सैजरेटेड होती है, तो बढ़ा चढ़ा के बताई होती है, तो उससे हम कह देते हैं येलो जर्नलिज्म। क्लियर दोस्तों? ऐसी न्यूज को, ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक अच्छी चीज है कि पता हो आपको कि येलो जर्नलिज्म तरह की भी एक न्यूज होती है। जितनी भी न्यूज एक्सैजरेटेड बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं वो सभी येलो जर्नलिज्म के अंडर आती हैं। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट्स है पूछ सकते हैं। तो चलिए द 14th इडियम फॉर द इवनिंग इज ब्लू मंडे। ब्लू मंडे BLUE ब्लू मंडे MONDAY मंडे, ब्लू मंडे यानी कि दोस्तों अ मंडे ऑन विच वन फील्स ग्लूमी, और मतलब बहुत ही ज्यादा आप सैड फील कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज वन हैज टू रिटर्न टू वर्क। जी हाँ, हम सभी के साथ मोस्टली होता ही है, संडे को छुट्टी होती है और मंडे को जब ऑफिस होता है या स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो तब लगता है अरे क्यों आ गया मंडे, बहुत ही लो फील करते हो। तो दैट मीन्स ये इडियम उसी के लिए ब्लू मंडे, ठीक है। ब्लू मंडे यानी कि आपका मन नहीं कर रहा काम करने को, सो ब्लू मंडे। जैसे कि somebody is telling you कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, सो यू आर सेइंग ओहो कम ऑन इट इज द ब्लू मंडे, हाउ वुड आई बी। मतलब होता नहीं कि आप मंडे को कोई किसी को पूछ रहे और कैसे हो गए, क्या कैसे हो यार, मंडे है, बंदा कहाँ अच्छा फील करता है, मोस्टली देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। बहुत से लोग हैं जिन्हें मंडे पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पे ये इडियम बिल्कुल फिट बैठता है, ब्लू मंडे। ब्लू मंडे यानी कि अ डे व्हेन नोबडी फील्स गुड बिकॉज दे हैव टू रिटर्न टू देयर ऑफिस, देयर वर्क और देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। क्लियर? आई एम क्लियर हियर? चलो कोई डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 15th इडियम है यानी कि सेकंड लास्ट इडियम है शाम का, या यूं कहूं लास्ट इडियम है। जी हाँ दोस्तों, ये कलरफुल इडियम्स की जो सीरीज चल रही थी पिछले 4 एपिसोड से, वो आज खत्म हो जाएगी, यानी कि इडियम्स जो है कलरफुल वो आज हम एंड करेंगे। तो आज का ये लास्ट इडियम है 16 के साथ 15 इडियम्स हैं आज, और ये इडियम है ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर BLUE ब्लू मर्डर MURDER मर्डर, ब्लू मर्डर यानी कि ग्रेट, बहुत ज्यादा ग्रेट या नॉइज या हॉरिबल, बहुत ही ज्यादा मतलब कोई चीज हॉरिबल है, बहुत ही ज्यादा आउटक्राई, चीख की आवाज आई है कहीं से, तो वो हो गया ब्लू मर्डर। दिन दहाड़े मतलब जैसे बहुत ज्यादा हॉरिबल तरीके से दिन में एक दुर्घटना हो गई, सो दैट वाज अ ब्लू मर्डर, ठीक है। कोई दिन दहाड़े चीख चहा, बहुत ज्यादा चीख चहा के, नॉइज, शोर शराबा होके कोई वारदात हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, तो वो ब्लू मर्डर हो गया, ठीक है। ब्लू मर्डर एक तरह से कि सभी के सामने बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत इस तरीके से कोई भी इंसिडेंट, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं ब्लू मर्डर। तो कोई कहे ब्लू मर्डर तो आप ये मत इमेजिन करने लग जाना कि अरे बहुत ही ज्यादा कोई अच्छी सी अट्रैक्टिव सी चीज है। ब्लू मर्डर होता है यानी कि कोई खतरनाक चीज हुई हो, बहुत शोर शराबे से, बहुत बड़ी कैपेसिटी में, मतलब जैसे नॉइज होके बहुत ज्यादा हॉरिबल वे में दिन में कोई चीज हुई, तो वो हो गया ब्लू मर्डर। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये थे हमारे 3 इडियम्स इस लास्ट यानी कि 4th सेगमेंट के, और 4 के सिवाय आज हमने बात की है 3 idioms की। जी हाँ दोस्तों, instead of talking about 4 idioms in the last segment, today we have talked about 3 idioms because our colorful idiom series is over now. So दोस्तों, let me take a quick recap for this segment. The 13th idiom for the evening was yellow journalism. YELLOW yellow journalism, JOURNALISM journalism. Yellow journalism यानी कि an exaggerated, exploitive, sensational style of newspaper
रिपोर्टिंग, मतलब एक तरह जैसे रिपोर्टिंग नहीं करते, यही वो जगह है जहाँ पे वारदात हुई थी। तो इस तरीके की जैसे मतलब बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगा के, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करके, बहुत ज्यादा एक्सेजरेट करके, सेंसेशनल बना के, तो उस न्यूज को ऐसी तरीके के जो न्यूज, एक होता है आप सीधे कह सकते हो कि यहाँ पे वो वारदात हुई और इतने लोग घायल हो गए, एक हो सकता है आपका यही, जी हाँ यही वो जगह है। तो इस तरीके से जब आप एक्सेजरेट करके बताते हो या किसी चीज को स्टाइल है न्यूज का, तो उस न्यूज को हम कह रहे थे येलो जर्नलिज्म। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, ये था हमारा 13th इडियम। और 14th इडियम जो शाम का था वो था ब्लू मंडे, BLUE, ब्लू मंडे, MONDAY, मंडे। जी हाँ दोस्तों, मंडे यानी कि सोमवार को हम में से बहुत से लोग लो फील करने लगते हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद हमें फिर से काम पे लौटना होता है, या फिर हमें अपनी पढ़ाई के लिए या इंस्टीट्यूशन में वापस ड्यूटी पे जाना होता है, तो हमें बहुत ही लो फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। सो दैट मीन्स ब्लू मंडे, दैट्स व्हाई हम कहते हैं ब्लू मंडे। जैसे आपको कोई ब्लू मंडे को, यानी कि मंडे को सुबह सुबह कोई मिला और वो आपको कह रहा है और भाई कैसे हो, सही, तो आप क्या करो, अरे कहाँ यार, मंडे आज कौन सही होगा, सो इट्स अ ब्लू मंडे। मतलब कि ब्लू मंडे यानी कि अब काम पे जाना है छुट्टी के बाद, वीकेंड के बाद, तो ब्लू मंडे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, मैं बिल्कुल नॉर्मल जनरल भाषा में इसलिए बात करती हूँ ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओ और याद रख सको। तो ये था हमारा ब्लू मंडे। और अभी जो 15th यानी कि आज के लिए लास्ट इडियम है या यूं था, वो था ब्लू मर्डर, BLUE, ब्लू मर्डर, MURDER, मर्डर। ब्लू मर्डर यानी कि ग्रेट आउटक्राई, नॉइस, हॉरिबल दिन, मतलब एक दिन जहाँ पे बहुत ही हॉरिबल चीख चहाड़े मचे, बहुत ज्यादा आउटक्राई हुई, शोर शराबा, किसी ने मर्डर हो गया, कोई वारदात हो गई, खुलेआम चीखे चहाड़े मचे, तो दैट मीन्स इट वाज अ ब्लू मर्डर। ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे किसी का मर्डर हो गया तो आपने कहा इट वाज अ ब्लू मर्डर, एवरीबडी कुड हियर द नॉइस, सो ब्लू मर्डर। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट है किसी वीडियम को लेके आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे 3 इडियम्स इस 4th सेगमेंट के, यानी कि अब हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और मैं लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, और मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स ताकि आप ये इडियम्स याद रख सके। तो मिलते हुए एक ब्रेक के तुरंत उस पर, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। मैं भी हूँ, तू भी है, आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मैं भी हूँ, तू भी है, आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में, बात ही बात में, उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में, बात ही बात में, उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं, एक तरफ दिल कहीं। आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये इन निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं, एक तरफ दिल कहीं। एहसास की जमीन पे क्यों धुआं उठ रहा है, जल रहा दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं। क्यों
बात, एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। चल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 190th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about colorful idioms। जी हाँ दोस्तों, रंग बिरंगे idioms की बात की। कुछ हफ्तों से यूं कहूँ या फिर कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं रंग बिरंगे यानी कि कलरफुल idioms की, और आज भी हमने बात की कलरफुल idioms की। और ये idioms आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा, जरूर इन्हें यूज कीजिए, क्योंकि ये idioms आपकी इंग्लिश को, आपकी लैंग्वेज को, आपकी कॉन्वर्सेशंस को और भी अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी डाउट्स रह गए या आप कोई भी व्यूज, आइडिया, सजेशंस, एडवाइस शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिए, या कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। यू कैन ऑल्सो रीच अस थ्रू ईमेल। आवर ईमेल आईडी इज mail@radioudan.com। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमारा पेज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। वहाँ पे जैसे फेसबुक पे URL है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर हैंडल पे भी आप ट्वीट कर सकते हैं, रेडियो उड़ान हमारा ट्विटर हैंडल है। और साथ ही दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल पे, यानी कि हमारा जो चैनल है रेडियो उड़ान यूट्यूब का, वहाँ पे भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं हमारे एपिसोड्स के अंदर। कोई भी एपिसोड मिस हो जाता है किसी भी शो का, चाहे वो वोकैबुलरी डोज है या कोई और शो है, तो वहाँ आप सभी एपिसोड सुन सकते हैं, उन्हें बार बार सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपने कमेंट्स और व्यूज भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ ही अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली पर्सनल मैसेज करके कुछ फीडबैक, व्यूज, आइडिया, सजेशंस लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। You can also reach me through Skype. My Skype ID is divya31s, divya31s। और साथ ही मैं भूल गई बताना, जो रेडियो उड़ान है उसका स्काइप आईडी भी रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN। तो चलिए, बातें बहुत होगी, जल्दी से 3 टिप्स दे देती हूँ आपको ताकि आप ये idioms याद रख सकें। पहला, कि आप कभी भी जब बात कर रहे हो और आपको लगता है कि आप ईडियम वो यूज कर सकते तो जरूर कीजिए। जब तक आप ईडियम्स को यूज करना शुरू नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि उन्हें कैसे यूज करना है। तो मेक श्योर कि आप यूज करें, धीरे धीरे एक एक 2-2 ईडियम्स शुरू करें। जब आपको लगे बिल्कुल फिट इन होते हैं तो यूज कीजिए, सेंटेंस बनाइए, और अगर आपको कोई डाउट है आप सेंटेंस बना के मुझे भी भेज सकते हो और मैं बताऊंगी आपको कि ये वो सही है या नहीं।
सेकंड टिप है दोस्तों कि आप जब भी सेंटेंस बनाते हैं इडियम्स को याद रखने के लिए, तो कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए जो आपको याद रहे। जैसे सपोज कीजिए आपको फुटबॉल बेहद पसंद है, तो आप फुटबॉल से रिलेटेड इडियम बना सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई चीज या कोई व्यक्ति आपको बेहद पसंद है, तो आप उनको उस तरीके से अपने जो दिलचस्प की चीज है उसको अपने हिसाब से इडियम में जोड़ सकते हैं। जैसे ब्लू मंडेज आर नॉट ब्लू फॉर मी बिकॉज आई लव टू हैव मंडेज ऑन माई वीक। मतलब अगर आपको मंडेज बेहद पसंद है, स्कूल जाना ऑफिस जाना बहुत पसंद है, तो आप कह सकते हो कि ब्लू मंडेज मेरे लिए ब्लू मंडेज नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है। तो आप जब इसे अपनी पर्सनल लाइफ से अपनी इंटरेस्ट से रिलेट कर लेते हैं इडियम को, तो वो आपके माइंड से कभी भी स्किप नहीं होता। और थर्ड है दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप इस इडियम्स को या किसी भी इडियम्स को लिखें, राइट डाउन कीजिए और फिर उसके बाद आप उसे कुछ सेंटेंस बना के देखिए और फिर एक पैरे में बोल के देखिए। ये नहीं कि आप एक कॉन्वर्सेशन में एक सेंटेंस बोल के खत्म करें। आप जैसे एक आप किरदार बन गए रोहन और एक किरदार बन गए मोहन, तो अब रोहन की तरफ से बोल रहे हैं, मोहन की तरफ से भी आप ही बोल रहे हैं, तो तब आप कॉन्वर्सेशन अपने साथ कीजिए उन इडियम्स को यूज करके। दिस इज वेरी इफेक्टिव, राइट। तो ये 3 टिप्स हैं जो आपके इडियम्स को या यूं हम वोकैबुलरी में जो वर्ड्स ऐड करते हैं उन्हें भी बहुत ही आसानी से आपकी वोकैबुलरी में फिट इन कर देंगे। तो कोई डाउट है पूछिएगा जरूर। तो अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो ऑन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड लक, स्टे सेफ।